हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेम एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको झारखंड टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड दो नया लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं। साथ में हम आपको फाइनल सिलेबस कब तक आएगा, तैयारी आपको कब से स्टार्ट कर देनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ जो अपडेट निकल के आया हुआ है वो आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। तो जैसा कि अगर आपको याद होगा तो 5 जून 2025 को यहाँ पे जेएसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपका एक झारखंड टेट के रिगार्डिंग एक जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, एक नोटिस दिया गया था। ठीक है, और ये एक तरह से क्या था, ड्राफ्ट था, या फिर आप इसको एक तरह से झारखंड टेट का जो है फॉर्मेट समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट को फोकस करें तो साफ साफ देख सकते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में, यानी कि यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया था, जो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया था, इसके प्रति जो है वो जिला अधिकारियों का सुझाव मांगा गया था। ठीक है, इसको आप लोग फाइनल नियमावली नहीं समझिएगा, यह बस एक तरह का ड्राफ्ट है जिसमें जो है वो अभी विभिन्न पदाधिकारियों का, विभिन्न अधिकारियों का जो वो सुझाव मांगा गया है। जब सभी अधिकारियों जो है वो अपना सुझाव दे देंगे, सहमत हो जाएंगे, तब जाके इसको जो है वो फाइनल यहाँ पे टच दिया जाएगा, लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो है वो 2025 का जो नियमावली है आपका वो लागू नहीं हुआ है, बस इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और आपका अपलोड कर दिया गया है। इसके बारे में जो है वो विभिन्न अधिकारियों का सुझाव मांगा गया है। सभी कोई अगर इस नोटिस से सहमत हो जाते हैं तब जाके इसको जो यहाँ पे फाइनल टच दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी समय समय पे आपको जो है इस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिलेगा, बहुत सारा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो अपडेट है वो आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिला है और ये आपका आज के न्यूज़पेपर का कटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेटेट शिक्षा विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा निर्धारित की है। तो ये तो आपको उस ड्राफ्ट में भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे भी अभी जो वो कन्फर्म नहीं किया गया है। हो सकता है कि जिलावार जो क्षेत्रीय है, जनजातीय भाषा तय किया गया है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि लिस्ट तो आपको मिल गया है कि किस जिला में कौन सा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, लेकिन बहुत सारा ऐसा जिला है जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को लिस्ट नहीं किया गया है, और जिसके लिए यहाँ पे जो वो अपोज किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उसमें सुधार हो सके। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस न्यूज़पेपर को रीड कर लेते हैं ताकि सभी चीज़ें आपको जो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह नियमावली मंतव्य के लिए सभी डीईओ को भेजी गई है, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनके पास भेज दिया गया है। उनका मंतव्य आने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में 15 भाषाएं अधिसूचित है। इनमें से ही 11 भाषाएं जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित की गई है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो विभाग ने डीईओ को भेजी गई नियमावली के ड्राफ्ट में भी इन भाषाओं को जिला स्तरीय भाषा के रूप में चिन्हित किया है। इसमें संताल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों में खोरठा व बंगला को क्षेत्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं पलामू व गढ़वा में जेटेट में नागपुरी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा गया है। राज्य में अब तक 2 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। राज्य में वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट परीक्षा में जिला स्तरीय भाषा निर्धारित थी, लेकिन वर्ष 2019 की नियमावली में इसका प्रावधान नहीं था, इस कारण परेशानी हो रही थी। ऐसे में वर्ष 2019 की जगह नई नियमावली बनाई जा रही है, जो कि आपका 2025 में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कब तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट मांगा गया है, तो देखिए, डीईओ को 7 दिनों में देना है मंतव्य, यानी कि अपना जो सुझाव है, अपना जो सजेशन है, ठीक है, वो देना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली सभी डीईओ को भेजी गई है। डीईओ को 7 दिनों में अपना मंतव्य देने के लिए कहा गया है। डीईओ को अपना सुझाव नियमावली को लेकर गठित कमेटी को देने के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे है शिक्षक नियुक्ति के लिए भाषा का निर्धारण अनिवार्य। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय होता है। शिक्षक जिस जिले में नियुक्त होंगे वहीं की स्थानीय भाषा की जानकारी होना उनके लिए अनिवार्य है। इस कारण सरकार द्वारा अधिसूचित भाषा को जिला स्तरीय भाषा के रूप में निर्धारित करना अनिवार्य है। नियमावली के बाद अब तैयार हो रहा सिलेबस। जेटेट नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल होने के बाद
अब शिक्षा विभाग परीक्षा के लिए सिलेबस तैयार कर रहा है। नई नियमावली में सिलेबस में भी बदलाव किया जाएगा। अब केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के अनुरूप जेटेट का सिलेबस होगा। जेटेट नियमावली में प्रस्तावित जिलावार भाषा में संताली 13 जिलों में जनजातीय और नागपुरी 13 जिलों की क्षेत्रीय भाषा के रूप में चिन्हित की गई है। ठीक है, किस जिला में कौन सा जनजातीय भाषा है, कौन सा क्षेत्रीय भाषा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले से भी बता दिया है, जो कि आपका ड्राफ्ट में लिखा गया था। हो सकता है समय के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे जो है वो संशोधन की मांग भी उठने लगी है। जैसे कि जेटेट नियमावली पर विभिन्न संगठनों ने आपत्ति जताई है। संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इन त्रुटियों में सुधार करने के बाद ही नियमावली को लागू की जाए। तो कुछ संगठन का नाम है जैसे कि खूंटकटी मुंडा धर्म समाज रातू शाखा, मुंडारी साहित्य परिषद और आदिवासी मुंडारी भाषा संस्कृति बचाओ संघर्ष समिति सहित अन्य संगठनों ने कहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची गलत ढंग से जारी की गई है। संगठनों ने कहा कि नियमावली में खूंटी क्षेत्र के लिए जिन भाषाओं का चयन किया गया उनमें कुडुख और खड़िया शामिल है, जबकि खूंटी मुंडारी भाषा का क्षेत्र है। मुंडारी साहित्य परिषद की एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। तो यहाँ पे कहीं कहीं जो वो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है और इसको लेकर जो यहाँ पे इसको संशोधन करने की मांग जो वो उठ रही है। ठीक है, तो अभी जो ड्राफ्ट आपका भेजा गया है वो ड्राफ्ट आपका फाइनल नहीं है। हो सकता है इसमें जो है वो संशोधन किया जाए। जब तक आपका जो ऑफिशियली 2025 का नियमावली नहीं आ जाता है, फाइनल टच उसको नहीं दिया जाता है, तब तक यहाँ पे जो संशय का विषय है, कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। चूँकि अभी सुझाव मांगा गया है। ठीक है, तो सुझाव में यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो है वो चेंजिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जब से ड्राफ्ट आया है यहाँ पे तब से आप देख रहे होंगे कि विभिन्न कोचिंग के द्वारा जो है वो कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है और क्लास भी स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, सिलेबस तो आपको दे दिया गया है और बहुत कम चांस है कि सिलेबस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि इसका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो आप खास करके अपना जो सब्जेक्ट है, अगर आप एसएसटी और पेपर 2 से बिलोंग करते हैं तो एसएसटी में जो आपको पढ़ना है, मैथ साइंस जो आपको पढ़ना है, ये सब आप जो वो अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब का सिलेबस जो आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीडीपी वगैरह में आपको हो सकता है 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है, या फिर इसका जो बहुत कम चांस है। तो आप लोग जब स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि समय आपका बहुत कम है। आपको जो कि पता होगा जुलाई में जो है वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप होने की बात कही गई है और हो सकता है कि लास्ट अगस्त या नवंबर तक एग्ज़ाम जो है वो ये लोग ले लें। लेकिन अभी नियमावली बना नहीं है, कंफर्म जो है इसका नहीं किया गया है। ठीक है, अभी इसको जो अंतिम रूप जो है वो देना बाकी है। दूसरा जो अपडेट है वो है आपका कि अब जो है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्र भी जेटेट एग्जाम में शामिल होकर जो है वो नियुक्त हो सकेंगे शिक्षक। ठीक है, यानी कि इस बार जो वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी जेटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी रखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको कि अब इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी आदि विषयों में स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं भी जेटेट में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकेंगे, बशर्ते वे अन्य आवश्यक अर्हता भी रखते हों। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार झारखंड जेटेट नियमावली 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। विभाग ने इस नियमावली के प्रारूप पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगे हैं। ठीक है, प्रस्तावित नियमावली में कहा गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों अर्थात कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय में सहायक आचार्य के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में स्नातक के अलावा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर आदि में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। तो मिनिमम 3 साल मांगा गया है, हालांकि बीटेक वगैरह तो 4 साल का होता है तो चलेगा। ठीक है, इसके लिए उन्हें 12वीं स्तर पर गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि ये आपका जो है एलिजिबिलिटी मांगा गया है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, इसी तरह सामाजिक विज्ञान शिक्षक को लेकर होने वाले पात्रता परीक्षा में वाणिज्य, प्रबंधन आदि विषयों में स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। इधर इस बार जेटेट परीक्षा विशेष सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए भी आयोजित की जाएगी। नियमावली में इसके लिए भी आवश्यक अर्हता निर्धारित कर दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो विशेष सहायक आचार्य है उनके बारे में भी बात कही गई है।
प्रस्तावित नियमावली में यह भी है कि जेटेट के प्राप्तांकों में सुधार के लिए अभ्यर्थी चाहे जितनी बार भी परीक्षा दे सकेंगे। बता दें कि जेटेट उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन होगी। यह उन पर भी लागू होगा जो वर्ष 2013 और 2016 में जेटेट उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, बाकी जो सिलेबस का लेवल है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से यही 2 बड़ी अपडेट देखने को आपको जो आज मिली है और इसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे भी अगर जेटेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम आपको अपडेट वगैरह जो वो देते रहते हैं।